हेलो गाइस, आप देख ही सकते हैं मेरा हिमालयन में ये क्लस्टर जल ही नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं, हालांकि इस पर डस्ट आ गया है। देखिए, मैं चालू भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चालू हो गया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ये लाइट भी, हेजार्ड लाइट भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, दबा के दिखाता हूँ, नहीं जल रहा है। ये काम कर रहा है शायद, ये फौरन काम कर रहा है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. My name is अभिलेश लखा। गाइस, मुझे अत्यंत दुखित के साथ में कहना पड़ रहा है कि मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड का हिमालयन 450 है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो बाइक है रॉयल इनफील्ड का हिमालयन 450, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई है। तो आप लोगों ने तो दिक्कत देख ही लिया होगा। तो चलिए अब कुछ वीडियो देखते हैं, उसके बाद में बताता हूँ कि क्या हुआ। हिमालयन को लेके बहुत ही सैड हूँ, बहुत ही दुखित हो गया हूँ। आज मुझे धोखा दे दिया लग रहा है। देख सकते हैं, मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, ये हो गया, लेकिन इसका जो क्लस्टर है ये काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चालू भी करके आपको बताता हूँ। गाड़ी चालू हो गया, साउंड आपको आ रहा है, और मैं बंद करता हूँ, ये बंद हो गया। अब इसका ये हेजार्ड जो लाइट है ये भी काम नहीं कर रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, गाड़ी चालू है, देखिए लाइट ऑन है। अब मैं यहाँ पे हेजार्ड चालू करता हूँ, देखिए काम नहीं कर रहा है। ये दोनों पीछे का भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ से भी इंडिकेटर करने से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, पीछे से काम ही नहीं कर रहा है गाड़ी का। टेल लाइट तो काम कर रहा है, वो जब ब्रेक दबाने से लाइट आ रहा है, लेकिन ये जो काम ही नहीं कर रहा है हेजार्ड लाइट और ये टर्निंग इंडिकेटर, ये जो डिस्प्ले है अपना, ये काम नहीं कर रहा है। गाड़ी बिल्कुल चालू है, ये हॉर्न इसका काम करता है, देखिए काम करता है हॉर्न। बाकी ये हो गया, क्लस्टर काम नहीं कर रहा है, और इसका हेजार्ड लाइट काम नहीं कर रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या हो गया है। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कंपनी क्या करके देती है। अब अभी ज़्यादा दूर तक तो चली नहीं है गाड़ी, लगभग 3000 भी नहीं पहुंचा है मेरा गाड़ी। तो इतने जल्दी इतना नुकसान हो जाएगा मुझे पता नहीं था, खराबी आ जाएगा गाड़ी में, नुक्स निकल जाएगा, पता नहीं था। अब आ गया है तो क्या कर सकते हैं, मशीनरी चीज़ है, हो जाता है कभी कभी। हो गया है तो अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे वर्कशॉप पे जाके कि क्या किया जा सकता है इसके साथ में। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू। तो गाइस, जो अभी आपने जो वीडियो देखा है वो 2025 का मार्च महीना का है, ठीक है, वो बिगिनिंग का है। उसके बाद में क्या होता है कि मैं शोरूम में जाता हूँ, उसके बाद में ये मैकेनिक कुछ काम करते हैं। देखिए कैसे मैकेनिक लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि मैकेनिक लोगों के पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 का, क्योंकि इनके पास में एक्सपीरियंस होता तो ये लोग कब का मेरी बाइक को बना चुके होते, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। तो देखिए अभी ये लोग क्या करते हैं, इनसे हो नहीं पाता है तो ये क्या कर रहे हैं। की चाबी बंद होने के बाद में भी अपन जब मेन फ्यूज लगा है तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। डिस्प्ले गई है और ये लॉक से का फिर भी वो शॉर्ट कर रही है। यार मेरा ये कहना है, अपनी गाड़ी ऑन करेंगे तो फिर घूमना ना। हाँ
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सर ये रेलवे लगाने के बाद धुआं मार रही है गाड़ी, वायरिंग इसकी चल रही है। ये सॉकेट लगाने के बाद गाड़ी से स्मोक आ रहा है। गाइस, जो अभी आपने वीडियो देखा, ये जो वीडियो है ये अभी का नहीं है, ये मंथ ऑफ मार्च का है। जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे पता चला तो मैं 4th ऑफ मार्च को मैं इसे शोरूम पे लेके गया और मैं उनको दिखाया कि क्या दिक्कत है। तो अभी जो आपने वीडियो देखा वो तभी का है। और तब से लेकर जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो है अभी 5 अप्रैल है। तो ऑलमोस्ट नहीं 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है और गाड़ी शोरूम पे पड़ी हुई है। गाइस, 4th ऑफ मार्च को मैं जब गाड़ी लेके गया तो मैकेनिक ने चेक किया गाड़ी को। उसके बाद में उन्होंने देखा कि फ्यूज़ उड़ गया है। तो फ्यूज़ उड़ने के बाद में फिर लगाया दूसरा फ्यूज़, फिर वो फिर से उड़ गया। उसके बाद में क्या होता है कि मैकेनिक ने बोला कि देखते हैं, चेक करके बताते हैं बोला। उसके बाद में जब चेक किया, फिर से फ्यूज़ डाला, फिर से उड़ गया। मतलब 3 बार कंटिन्यूसली फ्यूज़ उड़ गया। तो बोला कि वायर का फॉल्ट है कहीं पे, दूसरा वायर मंगाना पड़ेगा बोल के ऐसा बोला। उसके बाद में क्लस्टर भी मंगाना पड़ेगा बोला। जब तो मैं पूछा कि कितने दिन लगेंगे इसको मंगवाने में, बोला 8 से 10 दिन में हो जाएगा बोले। तो ठीक है मैं बोला। उसके बाद में क्या होता है कि 8 से 10 दिन के बाद में मैं फिर विज़िट करता हूँ, तो बोला कि 1 सप्ताह फिर लग जाएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद फिर से मैं वेट किया 1 सप्ताह। फिर जब आ गया तो फिर उन्होंने कॉल किया कि आ गया आपका सामान, फिर बनेगा बोले। उसके बाद में बोले कि बनने के लिए अभी 3-4 दिन लग जाएंगे बोले। फिर उन्होंने मुझे 19 तारीख को मैं गया, उसके बाद विज़िट किया, देखा कि काम चल रहा था तब तक। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि कुछ दिन के बाद में आ जाइएगा, हम लोग फ़ोन करेंगे। फिर जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे आने के लिए कि 26 को, तो मैं जाके देखा कि गाड़ी वैसा का वैसा कबाड़ी पड़ा हुआ था, उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो मैंने बोला कि ऐसे में मुझे गाड़ी वापस दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा। तब जाके उन्होंने जब फिट करना स्टार्ट किया, गाड़ी को बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में उस समय मैं देखा कि मेरा क्लस्टर उस समय काम कर रहा था, तो वायरिंग का कुछ इशू था शायद मेरे ख्याल से। तब उन्होंने उल्टा सीधा कुछ जोड़ दिया। उसके बाद में जोड़ने के बाद में वहाँ कुछ फ्लैशर से आग तो नहीं देखा, लेकिन उसमें स्मोक आ रहा था बड़ी भयानक, जो वीडियो में मैं सेकंड बार में उसको यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश किया अपने तरफ से बहुत बनाने का, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लोग कैपेबल है इसको बनाने के लिए। तो फिर किसी दूसरे को कॉल करके उन्होंने बुलाया कि आपको आना ही पड़ेगा, ऐसे करके फ़ोन में बोला, और उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने बोला, जो उनसे ऊपर में जो है वो बोले कि कुछ सामान चाहिए, वो सामान लेके आओ, फ्लैशर लेके आओ बोले। तो उस दिन भी नहीं बन पाया मेरा गाड़ी। उसके बाद में फिर क्या होता है कि मैंने बोला कि मंगवा लो, उसके बाद में हो जाएगा तो बना दो बोला। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि टाइम लगेगा बोला। अब गाड़ी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। उसके बाद में 1 महीना हो गया वैसे भी। 26 को उन्होंने बुलाया था, उनके बुलाने पे मैं गया। उसके बाद में भी उन्होंने नहीं बनाया था। तो मैंने जब बोला तो उन्होंने बनाने की कोशिश की और गाड़ी में स्मोक आने लगा। तो फिर दूसरा सामान मंगाने की कोशिश की और अभी तक सामान आया नहीं है। जब 1 अप्रैल हुआ तो मैंने ईमेल डाला कंपनी को। उसके बाद में फिर कॉल किया कंपनी को। फिर 2-3 बार ईमेल डाला, 2-3 बार कॉल किया, बात भी हुई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कंपनी वालों ने क्या किया, ईमेल को कहीं और फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद में जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ की थी वहाँ पे, फिर वो जो बाइक परचेज़ की थी वहाँ पे जब मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो वहाँ पे जो मैं ईमेल भेजा था कंप्लेन के तौर पे, वो ईमेल को उन्होंने मैं जहाँ से गाड़ी खरीदा था, परचेज़ किया था, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। जबकि मैं वो ईमेल वहाँ के लिए नहीं डाला था, यहाँ महाराष्ट्र बुल्डाना के लिए मैं डाला था। मैंने गाड़ी तो छत्तीसगढ़ में ली थी, अब मैं अभी बुल्डाना में हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है और 1 महीने से उन्होंने दिया नहीं है। तो मैंने कंप्लेन जो लिख के दिया वो स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो पे डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मैंने कॉल किया तो भी वो जो कॉल
किया, उसके बाद में उसको भी वहाँ पे जहाँ पे परचेज़ किया था वहाँ पे डाल दिए उसका कंप्लेन, जबकि मैं कंप्लेन वहाँ पे नहीं किया हूँ, यहाँ पे कंप्लेन किया हूँ जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी दिया है सम्यक मोटर्स पे। उसके बाद में क्या होता है, बात किया मैंने, फिर कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास में कि मैं कॉल किया कस्टमर केयर को। उसके बाद में उन्होंने बात किया, फिर उन्होंने कंप्लेन मेल डाल दिया है शायद। उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 5 अप्रैल है, इसके बाद में भी ऐसा हो सकता है। मतलब जब कंपनी कैपेबल नहीं है कोई मैकेनिक को भेजने का या तो बनाने का, तो क्या मतलब है गाड़ी लेने का। आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान गाड़ी लेता है, गाड़ी लेनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करना बड़ी बात होती है। तो ऐसी ही है कि गाड़ी बेचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सर्विस देना बड़ी बात होती है यहाँ पे। तो अभी तक 1 महीने में तो गाड़ी आप चाहेंगे तो कहीं से भी मंगवा सकते हैं नई गाड़ी, और ये तो उसका कुछ पार्ट्स ही ख़राब हुआ है तो नहीं आ सकता है। तो क्या हम रॉयल एनफील्ड से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने में एक गाड़ी का कुछ पार्ट ख़राब हुआ है वो मंगा नहीं सकते हैं, बना के दे नहीं सकते हैं। तो रॉयल एनफील्ड से मेरा यही सजेशन है कि यदि ऐसा होता है तो जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। 1 महीने में आप तो पूरा गाड़ी बना सकते हैं, तो ये तो छोटी सी पार्ट्स है, तो पार्ट्स क्यों नहीं भेज सकते हैं इतने दिन में। ये तो पूरी लापरवाही मुझे दिखती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जो कि इसका सोल्यूशन उनको निकाल के देना चाहिए। कई बार मैंने मेल किया है, कई बार मैंने कॉल किया है, लेकिन उसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। 1 महीने हो गए हैं। ये क्या दिखाता है कि रॉयल एनफील्ड पूरा ही नेग्लिजेंस है उसके कस्टमर को लेकर के। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना केयरलेस है। आप लोगों का कोई परिचय है या तो कोई आप लोगों का कोई फीडबैक है तो दीजिएगा, बताइएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी 1 महीने तक किसी कबाड़ खाने की तरह लटके रहना और उसका कोई उपयोग ही ना होना तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि 1 महीने इतने महंगे गाड़ी लेने के बाद में कहीं और भी पड़ा रहना और उसका कुछ उपयोग ही ना होना, और जबकि कंपनी बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विस देता है, तो फिर ये ऑल इंडिया सर्विस तो देता है, लेकिन 1 महीने तक ऐसे रखे सर्विस देगा क्या। 1 महीने से अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बताइएगा, टैग कीजिएगा कंपनी को भी, और पता तो चलना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है। बोला जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा। 1 महीने वेट करना पड़ता है इसके लिए, छोटा सा चीज़ के लिए। यदि छोटा सा चीज़ है तो वो तो अपने छोटे मोटे कोई भी जो टेक्नीशियन है उससे हो जाना चाहिए। जब नहीं हो पा रहा है तो उनसे बड़े जो टेक्नीशियन है उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर देखना चाहिए उसका जुगाड़ क्या है कंपनी को। 1 महीने ये तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अभी जब मैंने किसी के थ्रू बात किया था तो उन्होंने बोला फिर 15 दिन, तो हद हो गई ना। 45 दिन यहाँ नहीं होता है ना किसी गाड़ी को लेके, इतने दिन शोरूम पे छोड़ दो। मैंने उस गाड़ी को एक्सीडेंट भी नहीं किया, कुछ हुआ नहीं है गाड़ी का, केवल वो कंपनी का फॉल्ट है, उसका जो वायरिंग का है उसका इशू था। और जब उसका इशू था तो अभी जो मैंने देखा कि क्लस्टर अभी ठीक हो गया है, मेरा क्लस्टर सही है, वायरिंग का ही इशू था। लेकिन वो बनाने वाले जो मैकेनिक है उन्होंने कुछ और ही कर दिया मेरे को लगता है, इसलिए स्मोक आ रहा था उस पर। तो मेरे को नहीं पता कि क्या इसमें सोल्यूशन है। यदि सोल्यूशन दे सकता है कंपनी तो जल्दी से जल्दी देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है तो बर्दाश्त से बाहर है। किसी को भी इतना दिन नहीं रखना चाहिए, खास पर किसी पे भी बुरा असर पड़ता है, कंपनी पे भी या तो बाकी जो लोग हैं ग्राहक जो हैं खरीदते हैं उन पे भी, क्योंकि 1 महीने तक बहुत दिक्कत की बात है। तो मेरा रॉयल एनफील्ड से यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके वो मेरे गाड़ी को ठीक करके दे। नहीं दे सकती है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या करना है इसका। आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूँ इस गाड़ी के साथ में। गाड़ी का तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता है कि गाड़ी तो अच्छी ही बनाते हैं, लेकिन जो सर्विस देता है वो बहुत ख़राब है। लेकिन तो रॉयल एनफील्ड सर्विस अच्छा से दिया कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है गाइस। तो बताइएगा क्या करना चाहिए इस गाड़ी के साथ में, या तो कंपनी क्या करके दे मुझे। तब तक ले थैंक यू।